नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आपका स्वागत है बिटकॉइन क्रिप्टो दरबार में। आज हम बात करेंगे नए लोग जो क्रिप्टो में आते हैं वो क्या गलतियां करते हैं और हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली गलती है अपनी फोमो की। मतलब लोग जो होते हैं वो फोमो में आ जाते हैं। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कभी भी वो रैली देखते हैं तो उनको लगता है कि अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। तो उनको लगता है हम गेन मिस कर देंगे। तो सबसे पहली बात, ऐसा कभी नहीं होता। क्रिप्टो मार्केट में आप कभी भी देखोगे तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कंसोलिडेट करेगा और नीचे आएगा, उसके बाद ही ऊपर जाता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं भी आप देखो कैंडल, तो आपको यहाँ पे फोमो हुआ, मतलब आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले ली। तो जैसे ही एक दो कैंडल ग्रीन बनेगी आप खुश होगे कि हाँ थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। कुछ दिन बाद आप देखोगे ये नीचे आएगा तो मार्केट इवन आउट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो आपको लगेगा कि यार मैं 20% लॉस में हूँ, मैं बेच देता हूँ। और आपको मतलब ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की है। आपने सिर्फ फोमो में एंट्री ले ली है कि कहीं मैं मिस ना कर दूं, और आप यहाँ पे सेल कर जाओगे और आप ये सारा जो गेन है ये मिस कर दोगे। दूसरी जो बात होती है वो होती है फर्ड की। फर्ड होता है फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट। मतलब आपके मन में फियर क्रिएट कर देना कि जो आपने डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपने यहाँ कहीं पे एंट्री ली और ये मार्केट गिर रहा है ना? मार्केट गिर रहा है तो आपके मन में आएगा, पहले भी आप थोड़े बहुत तो सोचोगे कि क्या मैंने गलत डिसीजन ले लिया क्या? उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा न्यूज़ चैनल या बाकी पूरा मीडिया ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे अब पूरा मार्केट ही गिर जाएगा और मार्केट में कुछ नहीं बचने वाला। जब हम लोग यहाँ पे थे क्रिप्टो मार्केट में, तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 3 की न्यूज़ आने लगी थी कि रशिया यूक्रेन वॉर तेज हो गया है, इज़राइल और ईरान वॉर तेज हो गया है, इंडिया पाकिस्तान वॉर तेज हो गया है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे एंट्री ली थी और थोड़े बहुत भी लॉसेस में थे, तो उनको लगा कि अभी 20% पे कट कर देते हैं, नहीं तो 50% 70% लॉस लेके बाहर निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया और वो इस गेन से मतलब वंचित रह गए। उनको ये वाला गेन देखने को ही नहीं मिला। अभी वो प्रॉफिट पे होते, बट वो मार्केट पे डिपेंड कर गए। तीसरा होता है किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात पे आ जाना, है ना? इन्फ्लुएंसर की बात पे कैसे? अगर आप डोजकॉइन को देखोगे तो ये 2021 का चार्ट है और विद इन 1 टू 2 वीक्स में, मतलब यहाँ पे था डोजकॉइन करीब-करीब 0.15 पे, और एलन मस्क ने ट्वीट किया और 1 हफ्ते के अंदर ही ये अपना ऑल टाइम हाई बना दिया। तो लोगों को लगा कि जो एलन मस्क कर रहा है वो तो सही होगा, लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली। आप अभी भी देखोगे तो इस प्राइस पे आज तक डोजकॉइन लौट नहीं पाया है, मतलब 70% डाउन हुआ, अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा ही नहीं है। तो ऐसी गलतियां नहीं करना, किसी और के भरोसे नहीं देखना है, क्योंकि मनी जो है वो आपकी है, आपको ही लगाना है। और सबसे पहले ये मार्केट आपके लिए तब नहीं है अगर आप दूसरों के ऊपर भरोसा कर रहे हो। सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये प्रोजेक्ट कैसा है और आगे ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। जैसे जैसे एलन मस्क ने बोला, लोगों ने एंट्री ले ली। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा, कॉइन मार्केट कैप पे आप जाओगे तो इसकी जो मैक्स सप्लाई है वो इनफाइनाइट है। मतलब इसमें आप कितना भी कॉइन्स रिलीज कर सकते हो। डोज कॉइन पे ऐसा नहीं है। जैसे किसी भी चीज की वैल्यू तब बनती है जब उसकी जो सप्लाई है वो फाइनाइट होती है। फाइनाइट इन द सेंस कैसे? मान लीजिए आपके पास कुछ गोल्ड है, तो गोल्ड की वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो एक परफेक्ट वैल्यू है, मतलब आपके पास अर्थ में इससे ज्यादा गोल्ड है ही नहीं। इसी तरह बिटकॉइन जो है उसकी वैल्यू कैसे है? वो डिजिटल गोल्ड कहा गया है, क्योंकि एक लिमिटेड सप्लाई है, उससे ज्यादा आप बिटकॉइन माइन नहीं कर सकते हो। तो सेम चीज ऐसा यहाँ पे भी है। अभी आप डोज कॉइन देखो तो इसकी जो मैक्स सप्लाई है वो इनफाइनाइट है। तो कितने भी कॉइन्स रिलीज हो सकते हैं, अगले साल हो सकते हैं, उसके 2 साल बाद हो सकते हैं। तो ऐसे आपको ये रिसर्च करनी पड़ती है। आप खुद देखो कि जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई ये है कि मार्केट में अभी इतने कॉइन्स आ चुके हैं, और सर्कुलेटिंग सप्लाई ये है कि अभी लोगों के पास कितने कॉइन्स हैं। मतलब किसी भी टीम इनसाइडर के पास तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ब्लॉक्ड तो नहीं है। तो ये चीजें भी चेक करनी पड़ती है। मेनली आप चेक करो कि मैक्स सप्लाई इनफाइनाइट ना हो तो अच्छा है। जैसे आप बाकी कॉइन्स पे देखोगे, डोज के अलावा अगर आप जाओ तो आप कार्डानो देखो, ये हमेशा टॉप 10 पे कॉइन रहा है। तो इसकी आप मैक्स सप्लाई देखोगे तो 45 बिलियन है, मतलब ये फिक्स्ड है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती।
और अभी आप देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई 35 पे चल रही है और टोटल सप्लाई 44 पे आ चुकी है। ये दोनों में अंतर है। देखो आप टोटल सप्लाई जो है मार्केट पे इतने टोकन अनलॉक्स हो चुके हैं, बट जो अभी लोगों के पास बीच में सर्कुलेट कर रहे हैं वो अभी 35.81 बिलियन ही है ना? तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप जो है हमेशा अपने टोकन्स को है सिक्योर रखो। सिक्योर इन द सेंस आप कभी भी एक्सचेंज पे टोकन्स मत छोड़ो, क्योंकि क्या होता है बड़े-बड़े एक्सचेंज भी कोलैप्स कर जाते हैं। जैसे एफटीएक्स कोलैप्स हुआ था 2022 में, तो ये उस टाइम पे सेकंड नंबर पे था। फर्स्ट नंबर पे बाइनेंस था, सेकंड नंबर पे एफटीएक्स था और ये विदिन मतलब 1 हफ्ते के अंदर ऐसा कोलैप्स हुआ कि लोगों के फंड फँस गए और आज तक उनको पूरे फंड्स मिले नहीं हैं। तो फंड आपके हैं, पैसा आपका है, आपको सिक्योर करना है। आप कैसे कर सकते हो? आप ऑनलाइन वॉलेट देख सकते हो, जैसे मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि आपको किस वॉलेट को सेटअप करने में हेल्प चाहिए। फिर आप यहाँ पे देखो, ये तो इंडियन एक्सचेंज था, मतलब अगर वज़ीरक्स देखो, तो इंडिया में टॉप 1 था ये, टॉप नंबर पे चलता था और अभी आप देखो, तो इसके भी जो यूज़र्स हैं, उनके फंड फँस गए हैं, अभी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और उनको फंड्स अभी तक वापस मिले भी नहीं हैं। मतलब वो इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, उनका पैसा भी फँस गया और कुछ नहीं हो रहा, है ना? तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको दूसरे लोगों के कहने पे ऐसे पैसे मतलब आपको एक्सचेंज पे नहीं छोड़ने हैं और अपना फंड अपने पास रखना है। तीसरी बात है नेक्स्ट बात है वो है ट्रेडिंग। कभी भी आप देखोगे तो ट्रेडिंग जो करते हैं लोग, है ना? आप देखो ये बाइनेंस का एक्सचेंज है, यहाँ पे आप आओगे तो न्यू जो क्रिप्टो में आते हैं लोग, उनको ये नहीं पता होता कि आप कितनी भी ट्रेड करोगे, तो उसमें एक फीस जाती है। फीस कैसे आप देखते हो? यहाँ पे आप देखो फंडिंग फीस लगती है, उसका काउंटडाउन होता है। ये देखो अभी आप यहाँ पे फंडिंग फीस चल रही है और ये 1 ऑवर 55 मिनट्स पे ये रीसेट होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 घंटे 55 मिनट बाद एक्सचेंज आपके कुछ पैसे काटेगा और दूसरे वालों को दे देगा। अभी यहाँ पे फंडिंग रेट पॉजिटिव है मतलब अगर आप लॉन्ग लोगे तो आपको शॉर्ट्स को पे करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट बात आती है तो अपन देखते हैं कि अपन को कभी भी जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इतना नहीं होना चाहिए कि आपका मान लो रेंट का पैसा आपने लगा दिया और आपका नेक्स्ट मंथ का जो भी खर्चा है आपने वो लगा दिया। तो कभी भी कहते हैं लोग कि जो आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल इन द सेंस कैसा है? आप देखो अब जैसे एमवाईएक्स है, ठीक है? ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और विदिन 2 डेज़ मतलब आप 2 दिन में देखोगे तो इसने इतनी बड़ी रैली दे दी, लोगों को फोमो हुआ यहाँ पे उन्होंने एंट्री ली और थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे शो किया है। उसके बाद वापस नीचे आ गया, लोगों ने पैनिक किया कि अब ये मार्केट गिरने वाला है, यहाँ तक मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली है, मार्केट यहाँ पे पहुँच गया है, इस रेड कैंडल पे है, तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ से उठाया तो गिरेगा भी तो यहाँ तक गिर जाएगा, है ना? तो आपको डर लगेगा, आपके 30% लॉस पे आप यहाँ पे बुक करोगे, फिर अगले दिन ये पंप कर जाएगा। तो जैसे ही पंप करेगा आपको लगेगा नहीं, नहीं, नहीं अब तो ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा, आप यहाँ पे फिर एंट्री ले लोगे और फिर मार्केट नीचे आके आपको फिर यहाँ पे आपको एग्ज़िट लेने पे मजबूर कर देगा। क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन तो बना नहीं है कि यहाँ से आपने कंसोलिडेट किया और यहाँ पे सपोर्ट ज़ोन बन गया। यहाँ पे भी आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे आपको सपोर्ट ज़ोन मिल रहा है, तो जैसे ही आप इसके नीचे जाएगा, तो आपको लगेगा नहीं इसने सपोर्ट ज़ोन ब्रेक कर दिया है, अब हमको निकल जाना चाहिए और यहाँ पे आप एग्ज़िट लोगे, फिर अगले दिन ये पंप आ गया, है ना? तो ये चीज़ें हैं क्रिप्टो में बहुत होती हैं और लोग इसमें फँसते भी हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग क्या होती है? मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया है कुछ चीज़, जैसे मैं बात करता हूँ एडा की बात करता हूँ, तो आप एडा पे आ जाओ। तो मान लो आपने यहाँ पे बेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है और आपको प्राइस मिल गया मान लीजिए 0.3 सेंट के आसपास मिल गया। तो आपकी प्लानिंग क्या होगी कि आपको जो है ये प्राइस मिल गया है, अच्छा है, तो आप सेल कहाँ पे करोगे? अब ऐसा तो नहीं है कि आप $10 तक वेट करते रहो, $15 तक वेट करते रहो, नहीं। आप देखो जैसे ये प्रीवियस इसका हाई गया था 2017 में, इसने हाई को क्रॉस करके 2021 में $3 तक दिया है। तो आपको अब क्या करना है कि मोस्ट प्रोबेबली ये टॉप को तो मतलब $3 को तो क्रॉस कर ही देगा। तो आप अपना 70 टू 80% जो फंड है वो $3 पे आप सेल कर दो। जब भी ये $3 पे जाएगा आप इसको सेल कर दो।
बाकी आपका जो 20% फंड बचा रहेगा तो आप कर सकते हो $5 पे कर दो, $6 पे कर दो, $7 पे कर दो। तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, आप मिस नहीं करोगे और राउंड ट्रिप नहीं करोगे। राउंड ट्रिप इन द सेंस, मान लो हमने यहाँ कहीं पे बाई किया होता और हम सोचते कि $10 तक जाएगा, बट एडा तो गया $3 तक ही, है ना? और यहाँ पे हमने सेल नहीं किया होता तो हम वेट करते रह जाते हो और वापस से मार्केट यहाँ पे आ जाता और अपना जितना भी प्रॉफिट होने वाला था वो भी चला जाता, है ना? तो इसलिए ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और गलतियाँ देखेंगे जो हमको रिपीट नहीं करनी है, जिससे हमारा फंड भी बचा रहे और हम पॉजिटिव तरफ भी जाएँ। मतलब हमें गेन की तरफ जाना है। अगर आप फंड ही लूज़ कर दोगे तो आप इस मार्केट में नहीं बने रह पाओगे। तो इसलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।